हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर आपके लीनियर इनइक्वलिटी चल रही थी, उसी का पार्ट 4 ले रहा हूँ। बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं, उस पर बेस्ड कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कुछ हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है अपने टाइम बचाने के लिए। उसको करते हैं, किस तरीके से हम इनइक्वलिटी को फॉर्मेट करेंगे और इसमें सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको यही कहूँ कि वीडियो आप देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। ओके, फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट हुए उसके स्कूल में और उसने 70 और 75 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। नाउ फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स वो कितना आए उसका, देन इसका एवरेज जो है ना, हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का एवरेज क्या हो जाए? 60 मार्क्स हो जाए कि वो कितना मार्क्स हो थर्ड टेस्ट में ऑब्टेन करे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि 2 टेस्ट के मार्क्स ऑलरेडी दे रखे हैं, थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स लाना चाहिए कि उनका एवरेज क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एटलीस्ट 60 मींस 60 या फिर उससे ग्रेटर देन। चलो जी, एज्यूम करते हैं लेट रवि गेट इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x मार्क्स। ओके, x मार्क्स उसके थर्ड टेस्ट में आ रहे हैं। अब एवरेज निकालिए सबका। एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल 3 अपॉन नंबर ऑफ 3 टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट। ओके, सम ऑफ 3 टेस्ट मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? पहले में आया 70, फिर 75, फिर थर्ड में x, एंड टोटल कितने टेस्ट हुए? 3 टेस्ट हुए। ओके, इसको सोल्व कर लीजिए। 5 7 7 14, 145 प्लस x अपॉन 3, ये हो गया आपका एवरेज, AVG एवरेज। ओके, एवरेज मार्क्स। अब उसने क्या बोला? एवरेज कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 मींस मैंने क्या बोला था? 60 या उससे ग्रेटर। तो एवरेज जो है हमारा ये है एवरेज, AVG एवरेज होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। एटलीस्ट 60 का मतलब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो एवरेज हमारा क्या है? 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 60। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलो जी, अब क्या करें? 3 को मैं तो ट्रांसफर करूं या ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ट्रांसपोज हम कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होगा ट्रांसपोज करने से। चलो जी, करो। 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 180 एंड 145 प्लस x। नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब क्या करोगे? 145 को आप वापस ट्रांसपोज करोगे इधर तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरफ कर लेते हैं हम लोग। 145 को हमने ट्रांसफर किया, सो x यहां देखिए 145 आपके इस तरफ जा रहा है, या फिर 145 माइनस कर दो दोनों में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 145। क्लियर दोस्तों? आई थिंक आपको समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल इजी वे में कर रहे हैं हम लोग। चलिए जी, इसके आगे कंटिन्यू करें। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इससे डिफरेंस निकाल लीजिए आप लोग। डिफरेंस क्या होगा? 10 माइनस 5 हियर इज 7 माइनस 4 3 एंड 1 0 35। इट मीन्स रवि के कितने मार्क्स आने चाहिए? एटलीस्ट 35, इक्वल टू 35 और ग्रेटर देन 35। तो आप बोल सकते हो हैंस रवि शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट 35 और ग्रेटर मार्क्स, 35 और मोर मार्क्स फॉर एवरेज 60। ओके, एटलीस्ट 60। एवरेज 60 होने के लिए कितना चाहिए? 35 या इससे ग्रेटर मार्क्स चाहिए। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन किया था। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका।
नाउ फ्रेंड्स दिस इज सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में अगर कहीं कुछ डाउट रह गया तो सेकंड से हम उसको क्लियर कर लेते हैं। चलो जी, सेकंड क्या कहता है हमारा कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10. This one is most important. टू कंसेक्यूटिव odd पॉजिटिव इंटीजर्स आपको चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज सच दैट देयर सम इज मोर देन 11. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसका सम जो होना चाहिए उनका वो मोर देन 11 होना चाहिए। चलो जी, तो फर्स्ट पॉइंट हमें यही करना है। लेट, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट टू पॉजिटिव odd consecutive integers be x 2x plus 1 and 2x plus 3. अब आप बोलेंगे सर ये 2x plus 1 और 2x plus 3 क्यों लिया आपने, x plus 1 क्यों लिया? फ्रेंड्स, ओड इंटीजर्स की बात की गई है। आप x के प्लेस पे 0 लिखो तो देखो 1 और यहां 0 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 3 ओड। 2 लीजिए आप, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4 प्लस 3 7, तो 5 और 7 इस तरीके से ओड नंबर्स ही आने चाहिए। इसी वजह से मैंने 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लिया है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, कंडीशन इज दैट कि 10 इज लेस, बोथ आर लेस देन 10। इट मींस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज लेस देन 10 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 2x प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन 10। क्लियर? अब इसको क्या करें हम लोग, सोल्व कर लें नॉर्मली। अब दोस्तों रूल फर्स्ट यूज करते हैं इनइक्वालिटी का। मैं क्या करूं, दोनों तरफ +1 कर दूं या ट्रांसपोज कर दूं, दोनों का मतलब एक ही है, इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो 10 माइनस ऑफ 1, सो फाइनली 2x इज 9 एंड x इज योर, इसको भेज दीजिए आप उधर या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू, x इज लेस देन 9/2। ओके जी, नाउ सेम एज हियर 3, तो क्या करो, 3 को ट्रांसपोज करो, कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में। यक माइनस 3 दोनों तरफ कर लो, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो जी, सो 2x फाइनली इज लेस देन 7। अब 2 से डिवाइड कर लो इस स्टेप में, तो इससे कैंसिल हो गया। सेम डिजिट से डिवाइड करना, बस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना, नेगेटिव से डिवाइड कर दोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में आ जाएगा, 7/2। तो ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इन फ्यूचर। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, उन दोनों नंबर्स का सच दैट को बोला है देयर सम इज मोर देन 11। सम, तो ये दोनों नंबर्स जो है, दीज टू नंबर्स, सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज मोर देन 11। इट मींस क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2x प्लस 1 एंड प्लस सम। ओके, सेकेंड वन इज 2x प्लस 3 विच इज मोर देन 11। मोर देन 11 मीन्स ग्रेटर, ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर देन 11। क्लियर दिस वन? आई थिंक सो। ठीक है जी, सोल्व कीजिए। 2x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 11। 2x दैट इज योर 4x प्लस 3 प्लस 1 4 इज ग्रेटर देन 11। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, इस 4 को जो अकेला है इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप RHS पार्ट में, तो क्या होगा देखो, नाउ जैसे हम इसको ट्रांसफर करेंगे RHS पार्ट में, सो 4x ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्रेटर देन 11 माइनस ऑफ 4। ओके, सो फाइनली 4x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 4 दैट इज योर 7। ओके, नाउ अब 4 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, सो 4 से ये तो कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 7/4। क्लियर फ्रेंड्स? अब इनको क्या करेंगे, वी हैव 3 कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो। ठीक है, अब इसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इससे हमें सॉल्यूशन रीजन मालूम पड़ जाएगा। नंबर लाइन आपको पता है, दिस वन, ये हो गया आपका नेगेटिव इनफाइनाइट, ये हो गया आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट साइन है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, तो यहां आप देखेंगे, मैं ये सारी कंडीशंस यहां साथ में लिख लेता हूं। तो 9 इज लेस देन 9/x इज लेस देन 9/2 एंड नेक्स्ट वन इज x इज लेस देन 7/2। अब देखिए, जैसे जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको सोल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, 2 4 जा 8.5 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 2 3 जा 6.5 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करोगे तो आई थिंक इन दोनों से स्मॉलर आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इट मीन्स सबसे ग्रेटर है ये ना, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है ना, तो पहले ही आ जाएगा।
9/2, सेकेंड आएगा 7/2 और थर्ड वन ये आ जाएगा, इससे स्मॉलर है 7/4। अब आप देखिए जब हम ग्राफ ले रहे हैं, ये क्या बोला इसने, इसके लिए सॉरी फर्स्ट किसको चेक करें, इसको चेक करें, x इज लेस देन 7/2, x इज लेस देन 7/2, 7/2 से छोटा है, इसमें 7/2 इंक्लूड नहीं है तो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो ये देखिए ये ठीक है, ये लीजिए ये इस तरफ चलो मूवमेंट हुआ, छोटा हो गया तो इस तरफ आएगा। 9/2 से स्मॉल होना चाहिए, तो चलो जी ये 9/2 दिख रहा है, इससे स्मॉलर मतलब इस तरफ मूवमेंट होगा। अब देखिए इनका कॉमन रीजन, दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, 7/4 इज ग्रेटर देन, क्या बोला 7/4 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होने का मतलब इस तरफ मूवमेंट करेगा 7/4 से इस तरफ, तो इस तरफ से इन सब का कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका और इन दोनों का कॉमन, ये कॉमन पार्ट आ गया, मीन्स यहां से यहां तक, ठीक है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ x जो लाई करेगा 7/4 एंड 7/2 के बीच में ये लाई करेगा, ओके 7/4 एंड 7/2 के बीच में ये लाई करेगा, 7/4 एंड 7/2 इन विच, इसके बीच में इन विच इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू, इन विच इंटीजर वैल्यू, आप इसको सोल्व करो 7/4 को, तो अभी मैंने करके बताया था 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। 7 आप डिवाइड करके चेक कर लो दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4 या क्या हो गया 1.0 2 टाइम्स, फिर क्या हो गया 8 ये और फिर 2 5 जा 20, ओके 1.25 मीन्स इनके बीच में जैसे 1.25 और नेक्स्ट क्या है 7/2 हमने बोला था 3.5, तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, क्या एक तो आएगा 2 और 3, यही दो इंटीजर लाई करते हैं, इन विच द वैल्यू इज 2 एंड 3, यही दो लाई करते हैं, इट मीन्स x की दो वैल्यू आएगी 2 और 3। अब ओके x की कितनी वैल्यू आई 2 और 3, अब हमने ऑड इंटीजर्स जो एज्यूम किए थे x के लिए, x की वैल्यू जो आएगी x इज इक्वल टू 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, व्हेन, अब लास्ट फाइनल पोजीशन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, व्हेन फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल टू 2, इन दैट केस नंबर क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ नंबर्स पूछा गया था ना, नंबर्स फर्स्ट क्या था हमारा 2x + 1, इट मींस प्लेस ऑफ 2 + 1 दैट इज 2 2 4 1 5, एंड सेकंड वन इज दिस इज योर फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 2x + 3, इट मींस 2 × 2 + 3, 2 2 4 + 3 दैट इज योर 7। सेकंड सिचुएशन व्हेन, सेकंड केस सेकंड इंटीजर क्या था 3, ठीक है ना, तो 3 क्या हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 3, इन दैट केस फर्स्ट नंबर आपका जो हो गया 2x + 1 प्लेस ऑफ x पुट 3, सो फाइनली 2 3 जा 6 + 1 7। क्लियर दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 2x + 3, इट मींस 2 × 3 + 3 दैट इज योर 3 2 जा 6 + 3 9, सो पेयर, ऑल पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे, हेंस ऑल पेयर्स आर, जो कि ऑड इंटीजर के पेयर्स क्या होंगे, एक तो हो गया 5,7 और सेकेंड आ गया 7,9, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपकी लीनियर इक्विलिटी की जो एक्सरसाइज 6.1 है 11th क्लास की, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी में बेस्ड और भी क्वेश्चन है, उसे आप और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब आपकी हेल्प के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो और अच्छे से ये फाइनल हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन नाउ फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd एंड आखिरी क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का। सो मुझे लग रहा है बचा कुचा जो भी कंफ्यूजन है आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन सेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड का क्या है, साइड का 3 टाइम्स है, देन एंड थर्ड साइड जो है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन longest side. Next point is says if the perimeter
ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट मीन्स आप अच्छे समझ गए, दिस नंबर इक्वल टू दैट नंबर और ग्रेटर देन, इट मीन्स एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ये आपको फाइंड आउट करना है, जो भी फाइंड आउट करने को बोले वही हमें एज्यूम करना होता है। तो ठीक है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों? ठीक है जी। लॉन्गेस्ट साइड का क्या बोला था उसने? 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड जो आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, इट मीन 3 इंटू एक्स, 3x सेंटीमीटर ही हो गया। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, थर्ड साइड। थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो थर्ड साइड जो आपकी हो जाएगी, थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, इट मींस लॉन्गेस्ट साइड में से जो है उसमें से 2 सेंटीमीटर हम लेस कर दें, ये आपकी आगे जाएगी थर्ड साइड। क्लियर? आई थिंक दिस वन इज क्लियर। आफ्टर देन सेज इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। पेरीमीटर आपको बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर जो आपका है, पेरीमीटर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 61 का मतलब आप क्या समझे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ओके है, तो आपको शॉर्टेस्ट साइड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ट्राइंगल का। चलो जी, तीनों साइड से सम कर दो। x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इनइक्वालिटी फॉर्मेट कर ली है। चलो जी अब सोल्व करते हैं। अब तो इजी है। x 3x 4x प्लस 3 7x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61। ट्रांसफर दिस वन इन RHS part. So greater than 61 plus 2, that is your 7x is greater than 63. Okay, so x is greater, अब डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, आप सबसे बेस्ट तरीका यही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। ओके, रूल सेकंड को यूज करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? x is greater than is equal to 9. It means shortest side आपकी क्या हो गई? Hence shortest side आपकी क्या हो जाएगी? Is equal to 9 और more than 9। ये भी हो सकती है, वैसे 9 इक्वल टू है तो 9 ही है। सो दोस्तों ये हो गए हमारे वर्ड प्रॉब्लम के 1 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वालिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप 6.1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर बुरा लगा होगा तो 100% आप डिसलाइक तो करेंगे, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।